मालूम है इसके बाद हमारा मरण है, मरण के बाद कोई जीवन नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस ज़माने को मैं इस नशे की ओर लाया हूँ, और नशा मैंने जब करना शुरू किया, कंटिन्यूसली काफ़ी सालों से मैं नशा करते आ रहा था। छोटी उम्र से मैं नशा करने लगा था, और मेरे मम्मी, मेरे घर वाले सब लोग इससे बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे, क्योंकि मैं घर वालों की बात नहीं सुनता था। जो कमाता था वो मैं अपने नशे में उड़ा देता था। जो भी मेरे पास पैसा आता था, मैं कभी बाहर दोस्तों के साथ दारू पीने में, नशा करने में, गांजा फूकने में, अलग अलग प्रकार के नशों में, मेडिकल नशे में मैं उड़ाने लगा था। और लगभग 5-7 साल मैंने 5-7 साल मुझे लगता है नशे के अंदर गुजारे। 5-7 साल नशे में था। और एक बार ऐसा घटना मेरे साथ हुई, वो आज भी मुझे भूलती नहीं है घटना। वो घटना ऐसी थी कि मेरे मैं काफ़ी नशे में था, और मेरे दोस्त लोग मुझे बोलते हैं कि करण भाई चलो, चलें हमारे कुछ और मित्रों के पास चलते हैं, मिल के आते हैं। मैंने बोला ठीक है। मैंने काफ़ी नशा किया था, और दारू शारू पकड़ी थी, स्कूटी के डिक्की में डाली हुई थी। मैं और मेरे दोस्त लोग हम कहीं दूसरी जगह में जा रहे थे हमारे दोस्तों को ट्रीट देने, क्योंकि उस दिन हमारे पास खूब पैसा था। नशे वाले लोगों को देखोगे ना, वो हमेशा जब उनके पास पैसा होता है वो अकेला नशा करना पसंद नहीं करता, वो एक मंडली बिठाता है, मंडली बैठ के नशा करते हैं। तो हमारी एक मंडली होया करती थी, तो हम उस मंडली को पास गए, और मैंने वहाँ पर गए, हम बातचीत कर रहे थे। उसके बाद मैंने हम दोनों की, दो भाइयों की बातचीत हो रही थी, सिर्फ डिस्कस कर रहे थे कि वो मुझे क्या था कि करण भाई, अपनी भाषा में, जैसे हम आप लोगों को मालूम है कि कैसे लड़के बातें करते हैं, उन्होंने ऐसा बोला मुझे कि इस जगह पे पैर रखेगा तो तू कभी नहीं गिरेगा, मतलब तू गिर जाएगा। मैंने बोला इतने साल हो गए मुझे काम करते हुए, तू मुझे सिखाएगा, तू मुझे सिखाएगा कि मैं गिरूंगा नहीं गिरूंगा। मैं उससे बहस करने लग गया, मैं नशे में था काफ़ी। वो जो लेंटर डलता है ना, लेंटर, तो लेंटर जब फट्टे निकल जाते, कुछ सीमेंट की परतें रह जाती है आगे, कुछ 1-1 फुट भी रह जाती है, 1.5 फुट भी रह जाती है, परत रह जाती है पतली सी। तो वो मुझसे बहस कर रहा था, कह रहा था कि तू उसके ऊपर पैर रखेगा तो तू गिर जाएगा। मैंने बोला तू सिखाएगा मुझे, मैं सरिया बांधता या तू सरिया बांधता। मैंने उसको ऐसा बोला। बोलता जा कर ले जो करना है। मैंने बोला ठीक है। मैंने कदम रखा उसके ऊपर, वो जब मैंने उसके ऊपर पैर रखा, मैं उस डबल मंजिल से या एक मंजिल से मैं नीचे गिर गया, मुझे पता नहीं, मैं नीचे गिर गया। खुदा का मैं शुक्र करता हूँ कि उस जगह में एक फोल्डिंग पौड़ी थी, कि अगर मेरा सिर उसको बचता तो वहाँ मेरी मृत्यु पक्की थी, वहाँ मेरा मरना पक्का था। कि क्योंकि वो जो फोल्डिंग पौड़ी होती है पूरी सीमेंट से भरी होती है और सरिये से भरी होती है, और वो अभी तैयार भी नहीं हुई थी। और सिर्फ 6 इंच का या 4 इंच का फर्क था कि मैं उस पौड़ी से थोड़ा साइड में गिरा। जब मैं वहाँ गिरा, मेरा सिर फट गया, मेरे कान अंदर से फट गया। और मेरे दोस्त लोग, मैं काफ़ी नशे में था, काफ़ी नशे में था, उन्होंने देखा कि ये तो गया। उन्होंने डर गए पहले कि कैसे लेके जाए इतने नशे में, कोई डॉक्टर भी इलाज नहीं करता है, पुलिस केस हो सकता है। तो उन्होंने लेके गए, एक डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे। दूसरों के पास लेके गए, उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे। कुछ ऐसे करते करते वो 5-6 डॉक्टर के पास गए, और एक आखिरी में एक डॉक्टर मिला, उसने बोला कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। जब उसने किया इलाज मेरा, उसने मेरा इलाज किया, टांग के टूके लगाए कान में, सिर में, तो वो मुझे अपने घर में लेके गए। घर में लेके गए तो हमारे अंकल, रमेश अंकल, मुझे अब मेरे दोस्तों के घर में आए मुझे लेने के लिए। मुझे लेने के लिए आए थे, पता नहीं मैं उनके साथ गया कि नहीं गया, वो मुझे याद नहीं है। बट वो मुझे लेने के लिए आए थे, कलीसिया से बहन पूनम भी आए थे, सब आए थे मुझे लेने के लिए। बट मुझे नहीं पता मैं उस रात आया था कि नहीं आया था, वो मुझे याद नहीं है, मैं भूल चुका हूँ। फिर उसके बाद ऐसा हुआ, लेके गए थे ये लोग। आए ना आए, अभी तो आ गया है, आगे बोले तो वो लोग मुझे लेके आए घर में, और उसके बाद मैं फिर भी नहीं सुधरा। इस घटना के बाद मैं फिर भी नहीं सुधरा, मैं फिर कंटिन्यू वही कुछ थोड़ा सा पट्टी पोटी लगा के, टोपी डाल के, चलो भाई फिर से अपने दोस्तों के घर में, वहाँ जाके फिर वही काम करने लगा। तो एक समय ऐसा आया, अप्रैल का महीना था, खुदा के दास हमारे घर में आए थे, और मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया कि करण घर पे आओ, कुछ सामान लेने जाना है। उसने ऐसा बोला मुझे कि घर पे आओ कि कुछ सामान लेने जाना है। मैंने बोला ठीक है। मैं दोस्तों के साथ था, लगभग शाम का समय था, 8-9 बज रहे होंगे, 8-9 बज रहे होंगे। तो मैं नशे में था, मैं आंखें पूरी लाल होया करती थी। उस समय मेरा स्टाइल जो है, स्टाइल जो था वो थोड़ा हटके था, बड़े बड़े बाल थे, गले में ये अंगूठियाँ, फटे हुए पैंट, शर्ट फटी हुई, ऐसे कपड़े पहनता था, लोफर टाइप जैसा। तो वह पहन के जब मैं आया, मैंने देखा मेरे बेड के ऊपर पास्टर साहब बैठे हैं। कभी मिला नहीं, फर्स्ट टाइम वो था। मैंने देखा था पास्टर साहब को, बट मैंने कभी ऐसा पास में कभी नहीं मिला, सिर्फ सुना भी था और देखा भी था कि हाँ यहाँ रहते हैं करके, और ये जाते हैं, मेरे भाई बहन जाते हैं, बट मैं नहीं मिला। तब उन्होंने पहली बार वहाँ पर मुझे मुझे सुसमाचार सुनाया, और मुझे उन्होंने प्रभु के बारे में बताया, और उन्होंने मेरे लिए वहाँ पे प्रार्थना की। 2000
18 में 2018 में अप्रैल महीने में उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे पता नहीं था कि उस दिन मेरा जन्म दिवस था। मुझे नहीं पता था, इन्होंने अरेंज किया हुआ था कि ये है वो है। उन्होंने उस दिन मेरे लिए प्रार्थना किया। उस दिन जो केक उस दिन काटा, वो केक मैं मानता हूँ वो केक संसारिक केक नहीं था, वो मेरे जीवन को नया परिवर्तन करने वाला केक उन्होंने वहाँ पे काटा। जो केक वहाँ पे उन्होंने काटा था, उस केक को काटने के बाद जब प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रार्थना की, उसके बाद मेरे जीवन में प्रभु के दास ने कहा कि आपको एक जगह में भेजेंगे। ये एक मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ कि कैसे मेरे साथ ये घटना घटी, और ये घटना जो घटी है मेरे साथ वो मुझे बहुत ही पसंद है। हालेलुया। ये ऐसा हुआ जून महीने में प्रभु के दास ने मुझे एक बार कहा कि करण हम आपको एक जगह में भेजेंगे जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, काम छाप कर सकते हो। क्योंकि मैं उस समय बाइबल के बारे में कुछ नहीं जानता, बाइबल क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इतना पता है कि एक चर्च में एक फादर होता है, बड़े कपड़े डाल के वाइट पकड़ के रहता है, इतना मालूम था, और कुछ नहीं मालूम था। और पास्टर साहब ने बोला कि वहाँ जाओ और आपको काम शाम करना है, मिल जाएगा। उन्होंने ठीक है मिल जाएगा तो अच्छी बात है, यहाँ सारे मुझे तंग करते हैं, परेशान करते हैं, सबसे दूर रहूँगा और अच्छे से जीऊँगा, जो मन में आएगा वो करूँगा। और जब मैंने ये निर्णय लिया कि कोई बात नहीं चले जाएंगे, तो सर ने मुझे वहाँ नागपुर में भेजा, मिशन इंडिया बाइबल कॉलेज में भेजा। और जब मैं वहाँ पे गया मैंने सोचा मैं तो फंस गया, मैंने सोचा मैं तो फंस गया, अब मेरे लिए इम्पॉसिबल है यहाँ से बाहर निकलना। और मैंने वहाँ पर मेरे परिवार वालों को बड़ी धमकी दी। मेरे परिवार वाले जानते हैं कि मैंने उनको कितनी धमकी दी, उनको क्या बोला। मैंने बोला यदि मुझे यहाँ से नहीं लाओगे तो मैं भाग जाऊँगा, तुम्हारे पास कभी दोबारा लौट के नहीं आऊँगा। मैंने ऐसा बोला मेरी मम्मी और मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी ने पता नहीं कितनी बारी रोई होगी और कितनी बारी पास्टर साहब को बोली होगी मेरे बच्चे को ले आओ करके, मेरे बच्चे को ले आओ करके। और खुदा के एक ऐसा अनुग्रह मेरे साथ हुआ, 3 महीने तक मैं जब वहाँ पे था मैंने बहुत प्रयास किया वहाँ से भागने का। मेरे कुछ मित्र थे वहाँ पे, उन्होंने वो कॉलेज में से प्रयास किया और मेरे सामने से भाग भी गए। पर मैंने इतनी कोशिश की कि मैं भाग जाऊँ वहाँ से और कहीं सेटल हो जाए या वापस घर में आ जाऊँ, मैंने ऐसा सोचा। बट खुदा ने मेरे जीवन को बदलने नहीं दिया, खुदा ने मुझे वापस इस मोड़ पे आने के लिए नहीं दिया। और खुदा ने 2019 में मेरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। 2019 में परमेश्वर ने मुझे नशे से दूर कर दिया और परमेश्वर ने अपने वचन के करीब कर दिया। और 2019 से लेकर 2025 तक आज तक खुदा ने मेरे को वापस मोड़ने के लिए मदद नहीं किया, मतलब वापस जाने के लिए मुझे नहीं बोला कि मैं वापस जाके उन दोस्तों के बीच में वैसा ही काम करूं। इवन तो खुदा ने मेरे पास ऐसा, खुदा ने परमेश्वर ने क्या मेरे हृदय को कैसा बना दिया वो मुझे अभी तक में मालूम नहीं होता। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नशे से निकल के नशे में जाते हैं, दोबारा नशा करने लग जाते हैं, परंतु परमेश्वर ने पता नहीं मेरे जीवन को कैसा बनाया। आज भी मैं मेरे दोस्तों के साथ बैठता हूँ, वो नशा करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, मैं उनको देखता हूँ कि कैसे वो इंजेक्शन ले रहे हैं, कैसे वो सारा काम कर रहे हैं, मैं उनको देखता हूँ अपनी आंखों से। परंतु मेरे अंदर वैसा वो उत्पन्न ही नहीं होता कि मैं भी उसको ऐसा करूं अपने साथ, कि वापस उस लाइन में जाऊं। खुदा ने मेरे जीवन को पूरा ही पूरा बदल दिया। और जब देखता हूं मैं अपने जीवन को कि खुदा ने किस प्रकार मेरे घर में से मेरे घर में पहले व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया, मेरी बहन को। मेरी बहन जब मसीह में आई, उसके बाद मेरे भाई को, उसके बाद मेरी मम्मी को, उसके बाद मेरे जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। आज ऐसा समय आया कि मेरा पूरा घराना परमेश्वर के अंदर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। हम हमारी पीढ़ी में, हमारे खानदान में पहले मसीह ठहराए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा ने मेरे जीवन को ऐसा बदला। और आप लोग सोचते होंगे कि खुदा मुझे किसी चीज से निकाल नहीं सकता। खुदा आपको आपकी सारी चिंताओं से, सारे नशों से, खुदा आपको सारी आपकी विपत्तियों से निकालने की ताकत रखता है। एक बार खुदा को परख के देखो, एक बार खुदा को चख के देखो। खुदा सब कुछ करने के लायक है और वो योग्य है कि हमारे जीवन को बदल सके। उसने मेरे जीवन को बदल दिया। आज बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि करण तू कैसे बदल गया। मेरे मित्र आज भी मेरे यहाँ ही पे रहते हैं, वो मुझे कहते हैं कि ये कैसे बदल गया है, संभव ही नहीं है कि ये बदल सकता है, परंतु परमेश्वर के लिए सब संभव है। हालेलुया। खुदा इस गवाही के द्वारा आप सबको बहुत सही बात